बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 105 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और जहां का रुके थे हम वहीं से शुरू करते हैं। कैसरा की हुकूमत चली गई थी। उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद मनीशिया को फतह करने के लिए निकले थे और उसने वहां पे हजरत खालिद बिन वलीद ने आदमी भेजे थे कि पता करो कि वहां पे कितनी उनकी अफवाज है। और ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मसना आ गया। इब्न वलीद इसने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा, यह धोखा मालूम होता है, खुदा की कसम आतिश परस्त आमने सामने की लड़ाई से मुंह मोड़ गए हैं और अब वो धोखे और फरेब की लड़ाई चाहते हैं। क्या तू ये नहीं बताएगा कि तूने क्या देखा है? हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा, और वो कैसे धोखा है जो आतिश परस्त हमें दे रहे हैं? शहर खाली है। मसना बिन हारसा ने कहा, दरवाजे खुले हुए हैं, बुर्जों में और दीवारों पर भी कोई नजर नहीं आ रहा। क्या तेरे आदमी शहर के अंदर गए थे? नहीं इब्ने वलीद, मसना ने जवाब दिया, वो दरवाजों तक गए थे तो दो तो कब्रिस्तान लगता है, वो तो कब्रिस्तान लग, वो कहते हैं कि दरवाजों में ना इन्हें कोई इंसान नजर आया ना जानवर। क्या तू इसे धोखा या जाल नहीं समझता? इब्ने वलीद, हाँ इब्ने हारसा। खालिद ने कहा, हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं तेरे आदमी पर शक नहीं करूंगा, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने ख्वाब नहीं देखा तो हमें एहतियात से आगे जाना होगा। खुदा की कसम वो झूठ बोलने वालों में से नहीं। मसला ने कहा, इनका ईमान इतना कमजोर होता तो वो ईरानियों के जोरो सतम से बचने के लिए कभी के अपना मजहब छोड़ चुके होते। और सुन वलीद के बेटे, सबसे पहले मेरे आदमी शहर में दाखिल होंगे। अगर ये धोखा है, फंदा है, चाल है, पहले इसमें मेरे आदमी जाएंगे ताकि तेरा लश्कर महफूज रहे। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने सलारों को बुलाया और इन्हें बताया कि अमनीशिया खाली पड़ा है और ये धोखा होगा। धोखा यही होगा कि हम अपने लश्कर को शहर में ले जाएं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, वहां कोई नहीं होगा, अचानक दरवाजे बंद हो जाएंगे और हम मुआसरे में या फंदे में आ जाएंगे। हम फौरन शहर पर हमला बोल रहे हैं। इब्ने हारसा, हजरत खालिद बिन वलीद ने मसना से खिताब करते हुए कहा, तेरा दस्ता लश्कर से दूर रहेगा और तेरी नजर लश्कर पर होगी। अगर दुश्मन कहीं से निकल आया तो इस पर तेरा दस्ता अपने अंदाज से हमला करेगा और छापा मार किसी किस्म के हमले करता रहेगा। तुझे और कुछ बताने की जरूरत है। बाकी फौज को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह दाएं और बाएं सलार आसम बिन अमरो और सलार अद्दी बिन हातम को रखा, लेकिन अब इनका काम मुख्तलिफ थे। दरवाजे खुले होने की सूरत में हजरत खालिद बिन वलीद को शहर के अंदर जाना था। आसम बिन अमरो को इनके पीछे रहना था ताकि बवक्त जरूरत हजरत खालिद बिन वलीद की मदद को पहुंच सके। अद्दी बिन हातम को अपने दस्ते किले के इर्द गिर्द फैला देने थे। तमाम तरह हदायत और अहकामात देकर हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी पेशकदमी का हुक्म दे दिया। लश्कर के तीनों हिस्से शहर के करीब जाकर एक दूसरे से अलग हो गए। आगे मसना बिन हारसा की जानबाज सवार शहर के बाहर के इलाके में घूम फिर रहे थे। करीब एक जंगल था, कुछ इलाका चट्टानी था। मसना ने अपने छापामार दस्ते को टोलियों में तकसीम कर दिया था। इन टोलियों ने हर वो इलाका देख लिया था जहां दुश्मन के छुपने का इम्कान था, लेकिन दुश्मन का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। फिर ये टोलियां दूर दूर तक गश्त कर रही थी। लश्कर के तीनों हिस्से शहर की दीवारों के करीब पहुंच गए तो सलार अद्दी बिन हातम ने अपने दस्तों को शहर के इर्द गिर्द फैला दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने बड़े दरवाजे में जाकर बुलंद आवाज से ऐलान कराया कि शहर के लोगों घरों से बाहर आ जाओ। अगर लोग बाहर ना आए तो शहर का कोई मकान खड़ा रहने न दिया जाएगा। आतिश परस्तों, जिंदा रहना है तो बाहर आ जाओ। अपने सलारों से कहो बुज़दिल न बने। इस तरह के ऐलान होते रहे।
मगर दरवाजे के अंदर सकूत तारी रहा। हजरत खालिद बिन वलीद ने नयाम से तलवार निकाली, बुलंद आवाज से कहा मेरे पीछे आओ, और उन्होंने घोड़ों के ईद लगाई। फौज के जो दस्ते इनके साथ थे वो इनके पीछे शहर के दरवाजे में यूं दाखिल हुए जैसे किसी नहर या दरिया का बंद टूट जाता है। सबसे आगे सवार दस्ते थे, अंदर जाके घोड़े फैल गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया कि घर घर की तलाशी ली जाए। हजरत खालिद बिन वलीद खुद एक ऊंची जगह पर खड़े हुए और अहकाम देने लगे। उन्होंने कासिद से कहा कि सलार आसम बिन अमरो के पास जाए और इसे कहे कि अपने दस्ते अंदर ले आओ और प्यादा तीर अंदाजों को शहर पनाह की दीवारों पर फैला दो। देखते ही देखते आसम बिन अमरो के तीर अंदाज तमाम दीवार पर फैल गए। वो अंदर भी देख रहे थे और बाहर भी। हजरत खालिद बिन वलीद दीवार के ऊपर गए और सारे शहर के गिर्द घूम आए। शहर में इन्हें अपने दस्तों के सिवा और कोई भी नजर ना आ रहा था। बहर अद्दी बिन हातिम के दस्ते थे। हजरत खालिद बिन वलीद की नजर जहां तक काम करती थी, इन्हें दुश्मन के लश्कर का कोई खोज नहीं मिल रहा था। इन्हें घुड़सवारों की 3 टोलियां दिखाई दी। वो मसना बिन हारसा के सवार थे। हजरत खालिद बिन वलीद नीचे आ गए। इन्हें बताया गया कि एक ज़ईफ और उमर आदमी एक मकान में चारपाई पर पड़ा है, ऊँग रहा है। हजरत खालिद बिन वलीद इस मकान में गए। एक बूढ़ा जिसकी आंखें अध खुली थी और मुंह में खुला हुआ था, चारपाई पर पड़ा लाश लग रहा था। इसकी आवाज सरकोशी से बुलंद नहीं थी, वो कुछ कह रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने एक मुहाफिज से कहा कि वो इसके मुंह से कान लगाकर सुने। क्या तुम वही लोग हो जिनके डर से शहर खाली हो गया? बूढ़े ने पूछा। हम मुसलमान हैं, मुहाफिज ने कहा। मदीना के मुसलमान? बूढ़े ने पूछा, और जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगा मैं यहाँ का असाई हूँ। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए। सब चले गए। कहाँ चले गए? भाग गए। बूढ़े ने कहा सलार भाग जाए, फौज भाग जाए तो लोग क्यों नहीं भागेंगे? क्या खालिद बिन वलीद तुम्हारा सलार है? यहां सब इसे जिन और देव कहते हैं। हाँ हाँ, जिसने कसरा की इतनी ताकतवर फौज को भगा दिया वो इंसान नहीं होगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने इसे न बताया कि वो जिन और देव इसके सामने खड़ा है। उन्होंने हुक्म दिया कि बूढ़े के मुंह में दूध डाला जाए। फौज कहां गई? बूढ़े से पूछेंगे। आगे शहर तीरा है। बूढ़े ने जवाब दिया अजवाया वहां का हाकम है। शायद इसने हुक्म दिया था कि सब लोग तीरा में आ जाओ। हमारे इस शहर के जवान आदमी मदीना वालों के खिलाफ लड़ने गए थे, यहां सारे मारे गए और जो बचकर आगे थे वो तीरा चले गए थे। पीछे बूढ़े, औरतें और बच्चे रह गए थे। यहाँ के सब लोग हजरत खालिद बिन वलीद से डरते हैं। हमारे भागकर आने वाले जवानों ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया है। वो कहते थे कि मुसलमान खून का दरिया बहा देते हैं और इधर आ रहे हैं, सब भाग गए। मैं नहीं भाग कर सका, मैं तो उठ भी नहीं सकता। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए। तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है अमनीशिया शहर इस हालत में खाली था कि लोगों के घरों में सामान और कीमती अशिया ऐसे पड़ी थी जैसे इन मकानों के मकीन अभी अभी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए। लोग इतनी उजलत में पा गए थे कि रकमें और सोना वगैरह भी पीछे छोड़ गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद के हुक्म से तमाम फौज को शहर में बुला लिया गया और इन्हें माल गनीमत इकट्ठा करने की छुट्टी दे दी गई। ये अमीरों का शहर था। घरों में कीमती अशिया और कपड़ों की अफरात जर थी। मुसलमान बाद चीजों को देखकर हैरान हुए थे। ये चीजें वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। जब सामान एक जगह इकट्ठा किया गया तो हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा, आग लगा दो इस सामान को। हजरत खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया, ये ऐश और अशरत का वो सामान है जिसने इस कौम को बुज़दिल बना दिया है। इन लोगों का इंजाम देख लो, इनके महल और मकान देख लो। खुदा की कसम, खुदा जिसे तबाह करना चाहता है इसे ऐश और इशरत में डाल देता है। हमें आगे जाना है, जला दो इसे और सोना, हीरे, जवाहरात और रकमें अलग जमा कर दो। तबरानी ने खास तौर पर लिखा है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने इस ख्याल से कीमती जरूर, रेशमी कपड़े और अमीर घरों का सामान जला देने का हुक्म दिया था कि मुजाहिदीन जहां से मुंह मोड़ जाएंगे।
تبرہ کے علاوہ دوسرے مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ جو مال غنیمت اس شہر سے ملا اتنی کہیں سے بھی نہیں ملا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے دستور کے مطابق اس کے 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے اور 5واں حصہ مدینہ منورہ میں خلیفہ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھیج دیا۔ محمد حسین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو مدینہ منورہ کو بھیجا گیا، اس کا امیر کارواں بنی اجل کا ایک شخص جندل تھا۔ فارسیوں کے خلاف پہلی تینوں جنگوں کی جنگی قیدیوں کو اس قافلے کے ساتھ مدینہ کو بھیجا گیا تھا۔ خلیفہ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق ان قیدیوں میں سے ایک خوبصورت لونڈی جندل کو بطور نام دیتی۔ تو دوستوں اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اگلی قصے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔